तो हेलो, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कंपेयरिंग ऑफ टू फ्रैक्शन बिटवीन टू फ्रैक्शंस एंड उसके बाद मोर देन टू। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो? चलिए, लेकिन उससे पहले बुक और पेंसिल या पेन जो भी हो आप सामने ले लो, और जब मैं लिखूं तो आप वीडियो देखो और लिखना भी शुरू करो। ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो अभी न्यू जनरेशन के बच्चे हैं वो सिर्फ उनका माइंड पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है और कुछ चीजें सिर्फ वो देखते सोचते हैं कि मैं देखकर ही सीख लूंगा। अच्छा है, आप सीख सकते हैं, बट मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको एनी हाउ प्रैक्टिस तो करना ही होगा। ठीक है, आप मैथ वीडियो देख के और कंप्लीटली नहीं सीख सकते हैं। वीडियो देख के आप नोट करो, लिखो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिकॉज ऑफ आप कैलकुलेशन नहीं जानते हो तो आपका मैथ अच्छा नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपका मैथ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैथ अच्छा करने के लिए दो चीजें आपकी बहुत जरूरी होनी चाहिए, जो एक है कैलकुलेशन और सेकेंड है प्रैक्टिस। कैलकुलेशन से मेरा मतलब ये हुआ कि जनरल, जैसे आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन जब अच्छा होगा तो आप मैथ क्या है, वो कैलकुलेशन का ही गेम है। आप कैलकुलेशन के गेम को समझोगे और जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होगा, और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको हमेशा करनी चाहिए, और ये मैं जो बोल रहा हूं वो आप अपने ध्यान में रखो और इसे अपने प्रैक्टिस में लाओ। ठीक है, तो अब देखो कि आपका मैथ अपने आप अच्छा हो जाएगा। और मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाना शुरू किया है, एकदम जीरो से पढ़ाना शुरू किया है, ताकि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, जो नहीं सीख पा रहे हैं, वो अच्छे से सीख ले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और कैलकुलेशन आपका अच्छा होना ही चाहिए। और कैलकुलेशन कैसे अच्छा होगा, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई जो भी हो सबका आपको प्रैक्टिस करना होगा। टेबल याद रखना होगा। ठीक है, टेबल याद रखने, कभी कभी को होता क्या है कि आप शॉर्ट ट्रिक कर लेते हो। शॉर्ट ट्रिक कब किया जाता है? शॉर्ट ट्रिक का यूज उस समय किया जाता है जब आपके पास टाइम ना हो। ठीक है, एग्जाम हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको लॉन्ग मेथड सीखना ही पड़ेगा, ताकि आप आने वाले समय में अपने छोटे भाई को, बहन को सिखा सकते हैं। ठीक है, किसी और को सिखा सकते हैं। तो लॉन्ग मेथड आपको आना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस होना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये मेरा जो 2-4 वर्ड था मोटिवेशन का आप समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। ओके, आप लोग भी लिखो कंपेयरिंग द फ्रैक्शन। ठीक है, तो कंपेयरिंग द फ्रैक्शन, कंपेयर का क्या मतलब होता है? कंपेयर का ये मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी है उसे कंपेयर करना, मतलब उसको दिखाना कि कौन ज्यादा है और कौन कम है, बस यही कंपेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे क्लास में आप लोग कंपेयर करते हो, मैं उससे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं। ठीक है, या फिर कोई लड़की बोलती है कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं, दैट इज कंपेयर। ओके, या फिर कोई बोलता है कि मैं वो सर जो है इससे ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, दैट इज कंपेयर। तो कंपेयर मतलब हुआ कि कोई भी चीज को कंपेयर करना आपस में कि कौन ज्यादा अच्छा है या कौन ज्यादा बड़ा है, दैट इज कंपेयर। तो नॉर्मल अगर कोई नंबर लेते हैं और मैं लिख रहा हूं कि यहाँ 18 है और ये 81 है, अब कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा नंबर ज्यादा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये नंबर ज्यादा है, कंपेयर कर दिए, 18 छोटा है और 81 बड़ा है। उसी तरह फ्रैक्शन में कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि फ्रैक्शन में तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे, देखेंगे और उसको हम सीखेंगे आज। ठीक है, आज सीख के ही जाना है। ठीक है, हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन। तो पहले हम लोग दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। ठीक है,
क्योंकि दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना इजी है। पहले हम लोग इजी सीखेंगे, उसके बाद इससे थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का। तो एक फ्रैक्शन में लिख रहा हूं यहाँ पर 2/3 एंड 7/9। ओके, अब यहाँ पे देखो 2/3 और 7/9 है। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7 है, इसमें डिनोमिनेटर 3 है, इसमें डिनोमिनेटर 9 है। तो इसका रूल क्या है कि दो फ्रैक्शन को जब कंपेयर करते हैं तो क्रॉस इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इस डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप करो मल्टीप्लाई। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा कितना होगा, दैट इज 9 2 जा 18। और जो मल्टीप्लाई हुआ उसको सिर पे लिख दो, इस फ्रैक्शन के सिर पे लिख दो। ये बनाने का मैं तरीका बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके सिर पर लिख दो और फिर इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। 3 7 जा क्या होता है, 21। अब देखो किस फ्रैक्शन के सिर पे ज्यादा मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आ रहा है। तो इसके सिर पे 18 आ रहा है और इसके सिर पे 21 आ रहा है। तो जिसके सिर पे ज्यादा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/9 इज द ग्रेटर देन 2/3। 7/9 इज ग्रेटर देन 2/3। इट मीन्स 7/9 क्या है, बड़ा है और 2/3 क्या है, छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी, काफी इजी था ये। चलो एक और एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं। एक एग्जांपल और मैं दिखा रहा हूं आपको, जैसे 12/13 एंड 17/11। अब यहां पे आप देखो 12/13 है और 17/11 है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि न्यूमरेटर से सामने वाले के ये डिनोमिनेटर से सामने वाले न्यूमरेटर को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 13 को 17 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो 13 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, मल्टीप्लाई करने का मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, 17 इंटू 13। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, $221। ओके, कितना आया, 221। 17 और 13 को मल्टीप्लाई करने में कितना आया, 221। ओके, सिमिलरली 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कितना है, 132। इट मीन्स 132। अब बताओ किसके सिर पे ज्यादा नंबर आ रहा है, 12/30 के सिर पे ज्यादा नंबर आ रहा है कि 17/11 के सिर पे ज्यादा नंबर आ रहा है। तो 12/13 के सिर पे कितना नंबर आ रहा है, 132। एंड 17/11 के सिर पे कितना नंबर आ रहा है, 221। इट मीन्स वी कैन से 17/11 इज ग्रेटर देन 12/13। ओके, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 12/13 इस तरह से, और ये 17/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग ऑफ टू फ्रैक्शन दिस इज वेरी इजी, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा तो उसे कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर उसी तरह से क्वेश्चन में आएगा। क्लास 7 में आता है वो, क्लास 6 में भी है और क्लास 7 में भी है। ठीक है, तो अब आगे आप लोग ने नोट किया होगा, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन मोर देन 2। ठीक है, दो से ज्यादा फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं 1/2, 3/4, 7/5। ओके, नोट करो क्वेश्चन को। अब देखो, इसको कंपेयर करने का दो टाइप से कंपेयर करते हैं।
तो पहले हम लोग सीखेंगे टाइप 1, उसके बाद टाइप 2। टाइप 1 क्या है, तो आप जब उसे बनाओगे तो थोड़ा सा वो लेंदी लगेगा, इट मीन्स थोड़ा सा वो ज्यादा बड़ा है। जैसे हम लोग 2 टाइप्स कंपेयरिंग ऑफ 2 फ्रैक्शन पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर बढ़ गया। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 4 एंड 5, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आता ही होगा आप लोग को, अगर नहीं आता है तो कमेंट करो, उसका एक एलसीएम का क्लास में बनाऊंगा, जो एलसीएम 0 से सिखाया जाएगा, एकदम इजी। तो चलो तुम लोग पहले एलसीएम निकाल के बताओ, तुम लोग के पास 1 मिनट है इसका एलसीएम करने के लिए। आया? ओके, तो एलसीएम 2 से करेंगे 1, 2 एंड 5। अब देख रहे हैं किसी कौन से नंबर से लग रहा है, तो फिर मैं 2 से कर रहा हूं, ये रहा है 1, 1 एंड 5, फिर 5 से दैट इज 1, 1 एंड 1, हो गया खत्म। तो क्या होगा इसका एलसीएम, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, क्या है एलसीएम 20। एकदम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझो, एलसीएम कितना है 20, ठीक है। अब 20 करने के बाद, 20 आने के बाद ये जो डिनोमिनेटर है टोटल फ्रैक्शन का, इस डिनोमिनेटर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 का टेबल कितना बार करेंगे तो 20 आएगा, तो 2 का टेबल 10 बार करेंगे, इट मींस 2 का टेबल 10 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 का टेबल 10 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो 2 का टेबल कितना बार किया मैंने, 10 टाइम्स, इट मीन 10 टाइम्स मैंने टेबल किया तो 20 आएगा। इसका टेबल डिनोमिनेटर, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का टेबल 10 टाइम्स किया मैंने तो कितना आया 20। तो 10 टाइम्स जितना बार में 20 आया उसको उठा के इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मींस 1/2 के ऊपर भी 10, इट मींस नोमिनेटर में भी 10 से और डिनोमिनेटर में भी 10 से। ओके, अब इसको करो। अब ये सेम जैसा मैंने इसमें किया है वैसा ही ये भी हो, तो 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। 4 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 5 से क्या होता है 20 होता है, इट मींस 4 का टेबल मैंने 5 टाइम्स किया तो क्या आया 20। तो फिर मैं करूंगा 3/4 इंटू 5/5। ओके, अब नेक्स्ट 7/5, ये 5 आ गया। इस 5 का टेबल कितना बार करूंगा तो मैं 20 आएगा। तो 5 का टेबल 4 टाइम्स करने पे क्या आता है 20 आता है। 5 का टेबल 4 टाइम, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ओके, तो अब इसका भी लिखेंगे 7/5 इंटू 4/4। समझ में आया? क्या करना है, फर्स्ट क्या करेंगे कि जब हमको कंपेयर, जब बहुत सारा फ्रैक्शन दिया रहेगा कहेगा कंपेयर करने के लिए, तो पहले क्या करेंगे जितना भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, उसमें क्या करेंगे जितना भी फ्रैक्शन दिया हो सबके डिनोमिनेटर से उसको क्या करेंगे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने 2 से 20 को डिवाइड किया तो 10 आया, उस 10 को इसी में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर 4 से करेंगे तो 5 आएगा, उस 5 को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को। फिर यहाँ पे वही काम करेंगे। अब आ गया, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो 10 1 जा 10, 2 10 जा 20, ये कितना आया, इसका इसका कितना आया 10/20। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 जा क्या होता है 15, 4 5 जा क्या होता है 20। ओके, नाउ यहां पे देख रहे हैं 7/4 है, तो अब 7 4 जा क्या होता है 28 एंड 5 4 जा क्या होता है 20। ओके, अब आप देखो सबके नीचे 20 20 20 आ गया। ठीक है, ये हो गया T20 क्रिकेट। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 20 20 20 इट मीन्स ऑल आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन हो गया तो क्या हो गया, ये अब लाइक फ्रैक्शन हो गया, मतलब इक्वल हो गया, लाइक एक जैसा हो गया, सब एक जैसा हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब ये नीचे इक्वल हो गया तो ऊपर में नॉर्मल नंबर जैसे हम लोग बड़ा छोटा देखते हैं उस तरह। तो सबसे बड़ा किसमें है, तो ये, तो 28 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 15 उससे छोटा हो जाएगा और 10 सबसे छोटा हो जाएगा। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये 10/20 से बड़ा 15/20 है और 15/20 से बड़ा 28/20 है। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो इसको चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 28/20, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ये 15/20 और उसके बाद आ जाएगा ये 10/20। ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, दिस इज मिस्टेक, यहाँ पे एरो ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ में आया। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर 10 15 28 और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर 28 15 10। ओके, समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और गुणगान करके देख लेना, ठीक है। तो कंपेयर जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन रहेगा तो इसी तरह कंपेयर किया जाएगा। ओके, क्लास 7 में और क्लास 6 में ये क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्वेश्चन दिया रहता है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पहले आप क्या करोगे, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, पहले इसको नोट करो। हो गया नोट, चलो अब मैं एक दूसरा फ्रैक्शन आपको करवा रहा हूं इसका। फाइव बाई 7, 2/3, 8/5, 7 बाई आप ले लो 9, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कितना फ्रैक्शन है, 1 2 3 4। अब इस चारों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, पहले डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो चलो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला ये हेडलाइन हटा देता हूं ताकि स्पेस मिल जाए काम करने के लिए, ठीक है। तो अब इसे मैं ऊपर लिख देता हूं। पहला क्या है, 5/7, 2/3, 8/5 एंड 7/9। ओके, अब इसे हमें कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर का क्या कर लेता हूं, एलसीएम निकाल लेता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 है, सेकेंड का 3 है, थर्ड का 5 है और फोर्थ का 9 है। तो इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 2 से तो लगेगा नहीं कोई, एक है 3 से करते हैं, 3 से 7, 3 का 3 1 जा 3, 5 और 3 3 जा 9। अब इसे तो यहां भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग के लिए इसे और इजी कर दे रहा हूं ताकि आप लोग समझो इसे। चलो अब कौन कौन नंबर बच गया है, तो एक 3 बच गया है, तो उसे 3 से भी कर देते हैं हम, 7 1 5 एंड 1। अब 5 से कर देता हूं तो 7 1 1 एंड 1। अब 7 से भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो क्या है रिजल्ट निकल के, 3 3 5 7। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम का आंसर कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एलसीएम करने के बाद ये आया। ओके,
तो अब इसे हम लोग आंसर, इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, $315। इट मीन्स इसका टोटल आंसर क्या आएगा? 315। समझ में आ गया? अब मैं इसे जरा हटा देता हूं। तो 315 आया मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करो, 7 से 315 में डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, 3 5 7 5 जा 35। ओके, तो कितना आया? 45। तो क्या करेंगे, 5/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 45/45 से। ठीक है, अब सेम कंडीशन जिस तरह से मैंने इसका किया है उसी तरह 315 में 3 से डिवाइड करो। तो 315 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 आया, नहीं लगा तो एक और 5 आया हुआ। अब एक बार डबल नंबर आएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में? जब एक बार में कंटिन्यूअसली डबल नंबर नीचे लाएंगे हम लोग तो 0 डालेंगे। और 3 5 जा क्या होता है? 15। ये भी खत्म, तो कितना आया? 105 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 इंटू 105/105। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट ये दोनों बचा हुआ है, इसको भी करते हैं। 5 से डिवाइड करना है 315 को, तो 5 6 जा 30, 1 आया, 5 5 3 जा 15, ये भी खत्म, तो कितना आया? 63। तो इस फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा? 8/5 इंटू 63/63। ओके, अब लास्ट 9 से डिवाइड करना है, तो 9 का 315 से कर रहे हैं, तो 9 3 जा 27। ओके, 4 आया, 5 टाइम्स 9 5 जा 45, ये खत्म हो गया, कितना आया? 35। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 7/9 इंटू 35/35। ओके, समझ में आ गया? चलिए, अब जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी, क्विक। हो गया? अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 20 में 2 है 22 बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 होगा, इसको मल्टीप्लाई और नीचे 315 होगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 6 जा 48 एंड 48 में 2 ऐड करेंगे, क्या होगा? 50 बाई 315। लास्ट 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 में 3 ऐड करेंगे 24 बाई 315। ओके, अब यहां देखो, सब में 315 आ गया, इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? तो ये
ये किसका आया है 8/5 का। और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो सबसे छोटा ये है 2/10। किसका आया है 2/3 का। अब इसे बोल रहा है कि तो सबसे बड़ा कौन हो गया, ये एक नंबर पे। इससे जस्ट छोटा कौन सा है, इससे जस्ट छोटा कौन सा है, तो ये है, ये सेकेंड नंबर पे है। ये दोनों से जस्ट छोटा कौन सा है, तो ये है, ये थर्ड नंबर पे। और सबसे छोटा कौन सा है, ये फोर्थ नंबर पे। तो अब अगर बोलेगा और इसे कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा लास्ट में। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये रहा फोर्थ नंबर पे, ये है 210/315। तो ये किसका है 2/3 का। तो सबसे छोटा 2/3। ओके, इसके बाद कौन सा है, तो 5/7 है, तो लिखेंगे 5/7। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद ये है, ये किसका है 7/9 का, तो 7/9। सबसे लास्ट कौन सा है, तो 8/5। ये असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग आएगा तो जैसे जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये डिसेंडिंग लिख देता हूं मैं 8/5, 7/9, 5/7 एंड 2/3। ये असेंडिंग और ये डिसेंडिंग। ओके, तो आई होप आपको कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की, और आप इसे देखोगे, नोट करोगे और लिखोगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। समझ में आया? तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। फ्रैक्शन ये सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। ये क्लास 6 और 7 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आता ही आता है इससे, या यहाँ तक कि सीनियर क्लास में भी आता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ो, देखो, मेहनत करो और सीखो। ज्यादा भारी नहीं है। हाँ, इसका एक और मतलब कि एक और तरीका है इसका बनाने का, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। वो क्या है, जब मैं डेसिमल चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, उसमें मैं छोटा सा डेमो देता हूँ। उसमें क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो एक नंबर बन जाता है, डेसिमल मतलब डेसिमल वाला नंबर बन जाता है। उसके बाद हम लोग इजिली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो इससे थोड़ा सा इजी है, लेकिन उसमें भी डिवाइड करना पड़ता है। तो आपको 1 2 3 4 टाइम्स तो डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। एक इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है मल्टीप्लाई करने का, बाद बाकी डिवाइड तो मैंने किया ही किया है। तो 1 स्टेप इसमें बचता है, ये वाले सेकेंड टाइप का जो मैं बताऊंगा उसमें। लेकिन ये सीखना जरूरी था क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग मेथड है तो क्या हुआ, लेकिन ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने जो आपको बताया आज कि आप कैलकुलेशन पे फोकस करो, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन को काफी अच्छे से करने की कोशिश करो। जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा तो मैथ ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ जो है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं मैथ ही नहीं पढ़ाऊंगा और सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इस पर फोकस करो, ध्यान दो और इसको पढ़ो और सीखो, ठीक है। ओके, थैंक यू। और वीडियो देखने के बाद समझ लो क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।